सदर आरिफ अलवी ने बिल्स की तौसीक की, ना वापस भेजे। बिल्स की फाइलें अभी सदारती चैम्बर में हैं, सदर जानते हैं। सुबुकदोश सेक्रेटरी का सदर को खत। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी बिल्स पर सदर मुमलिकत की जानिब से दस्तखत से इनकार के मामले पर पैदा होने वाला बहरान मजीद शदीद हो गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने सेक्रेटरी वकार अहमद की खिदमात वापस कर दी। ऐवान सदर ने वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नाम खत में कहा है कि सदर मुमलिकत के सेक्रेटरी वकार अहमद की खिदमात की मजीद ज़रूरत नहीं है, लिहाजा उनकी खिदमात इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को वापस की जाती हैं। जबकि सदर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी वकार अहमद ने सदर मुमलिकत को खत लिखा है जिसमें कहा गया है, मुझे गलत सुबुकदोश किया, मामले की इंक्वायरी करवाएं। तासुर दिया गया है कि किसी बेज़ाब्तगी में मुलविस हूँ, हल्फी बयान देने को तैयार हूँ। सदर ने बिलों की तौसीक की, ना वापस किए। पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल की फाइल्स अब भी सदारती चैम्बर में मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया तो रिकॉर्ड के साथ जाकर हकाइक बताऊंगा। सदर मेरी खिदमत वापस करने का खत वापस लें। ऐवान सदर ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत के मामले पर सदर मुमलिकत के सेक्रेटरी की खिदमत इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को वापस कर दी। ऐवान सदर की जानिब से समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में कहा गया है कि गुज़िश्ता रोज़ के वाज़े बयान के पेश नज़र ऐवान सदर ने सदर मुमलिकत के सेक्रेटरी की खिदमत इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को वापस कर दी। बयान में कहा गया है कि ऐवान सदर ने वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नाम खत में कहा है कि सदर मुमलिकत के सेक्रेटरी वकार अहमद की खिदमात की मजीद ज़रूरत नहीं है, लिहाजा उनकी खिदमात इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को वापस की जाती हैं। ऐवान सदर ने इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से कहा है कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की 22 ग्रेड की अफसर हुमैरा अहमद को सदर मुमलिकत की सेक्रेटरी तैनात किया जाए। दूसरी जानिब सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के सेक्रेटरी वकार अहमद ने सदर को खत लिख दिया है जिसमें उनका कहना है कि सदर मुमलिकत ने मेरी खिदमत वापस कर दी, लेकिन मैं हकाइक सामने रखना चाहता हूँ। ऐसा तासुर दिया गया है कि सेक्रेटरी मज़कूरा बिलों से मुताल्लिक किसी बेज़ाब्तगी का जिम्मेदार है। वकार अहमद के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2 अगस्त को ऐवान सदर में वसूल हुआ। सदर मुमलिकत को यह बिल 3 अगस्त को भेज दिया गया। हकाइक वाज़े हैं, ना मैंने बिल्स के मामले में ताख़ीर की और ना बेकायदगी। हकीकत यह है कि फाइल्स अभी भी सदारती चैम्बर में मौजूद हैं। वकार अहमद का कहना है कि सदर का सेक्रेटरी की खिदमत वापस करने का फैसला इंसाफ पर मबनी नहीं है। सदर मुमलिकत ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल की ना मंजूरी दी, ना तहरीरी तौर पर वापस पार्लियामेंट भेजने को कहा। मज़कूरा फाइल 21 अगस्त तक सेक्रेटरी के ऑफिस में वापस नहीं भिजवाई गई। वकार अहमद ने सदर मुमलिकत से दरख्वास्त की है कि वो FIA या किसी भी एजेंसी से तहकीकात करा लें, इंक्वायरी करवाएं। अगर किसी ने कोताही की है तो जिम्मेदारी डाली जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट या किसी अदालत ने बुलाया तो मैं रिकॉर्ड के साथ जाकर हकाइक बताऊंगा। मैं रिकॉर्ड पेश करके अपनी बेगुनाही साबित करूंगा। वकार अहमद का कहना है कि मैंने ऐवान सदर के दफ्तर के वकार को कम नहीं किया। ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल 8 अगस्त की शाम ऑफिस बंद होने के बाद ऐवान सदर को वसूल हुआ। ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल 9 अगस्त को सदर मुमलिकत को भिजवाया गया। सदर मुमलिकत इन दोनों बिल्स पर हकाइक अच्छी तरह जानते हैं। मैं हल्फ और बयान देने को तैयार हूँ। सदर मुमलिकत से दरख्वास्त है कि मेरी खिदमत वापस करने का खत वापस लें। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।